सभी साथियों का नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ सीएम राइज घर सीखने का संसाधन ऑनलाइन कोर्स श्रृंखला एवं उसकी क्रियान्वयन कैसे करना है, कोर्स को कैसे पूर्ण करना है, के कोर्स की कैसे जानकारी, ये पूरी शैक्षिक संवाद में क्या क्या जानकारी बताई गई है, ये सारी बात मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए देर न करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जान लेते हैं। घर सीखने का संसाधन ऑनलाइन कोर्स श्रृंखला को पूर्ण करना है और उसकी क्रियान्वयन पर योजना बनाना है। राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद 9 जुलाई 2021 को हुआ, जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया है। अब चर्चा के जो बिंदु रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला बिंदु रहा वर्तमान में शिक्षण संबंधित चुनौतियाँ और उनका समाधान कैसे करें। घर सीखने का संसाधन प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं विशेषताएँ क्या हैं। घर सीखने का संसाधन प्रशिक्षण की संरचना और फ्रेमवर्क क्या हैं। प्रशिक्षण की टाइमलाइंस क्या हैं और कार्यान्वयन हेतु शिक्षकों एवं अधिकारियों से क्या अपेक्षा की गई हैं। बात करते हैं वर्तमान में शिक्षण से संबंधित चुनौतियाँ। क्या क्या चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती है कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरे के कारण स्कूली शिक्षा पर गहरा असर पड़ा हुआ है। दूसरी चुनौती है पिछले कुछ महीनों में कोरोना की दूसरी लहर के कारण शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में अवरोध आया है। और तीसरी चुनौती है वर्तमान में स्कूल न खुल पाने की स्थिति में बच्चे घर पर ही पढ़ने की कोशिश जारी रख रहे हैं। अब घर आधारित शिक्षण सशक्त करने की आवश्यकता है। वर्तमान में सीएम राइज प्रशिक्षण के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा इस प्रशिक्षण में कि घर पर रहकर शिक्षण को सशक्त, शक्तिशाली, मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। स्कूल में बच्चों का शिक्षण वर्तमान स्थिति में संभव न हो पाने के कारण बच्चों के घर पर ही विभिन्न माध्यमों से शिक्षण को पहुंचाना आवश्यक है। बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में वापस संलग्न करने के लिए आवश्यक है कि घर पर ही उनकी प्रभावी पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। इस पर विचार करते हुए घर सीखने का संसाधन प्रशिक्षण श्रृंखला को शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। बात करते हैं अगले घर सीखने का संसाधन प्रशिक्षण श्रृंखला के क्या उद्देश्य हैं। इस कोर्स के क्या उद्देश्य हैं, सभी शिक्षक साथियों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और किस प्रकार की जानकारी इससे मिलने वाली है। शिक्षकों द्वारा अपने छात्रों के लिए प्रभावी तौर पर आधारित शिक्षा का संचालन करना, अभिभावकों को घर आधारित सीखने की गतिविधियों में अपने बच्चों का समर्थन करने में सक्षम बनाना, छात्रों को प्रेरणा देना, प्रतिक्रिया देना, सवालों के माध्यम से घर आधारित गतिविधियों में संलग्न करना, कहानी एवं खेल आधारित गतिविधियों द्वारा घर पर ही बच्चों का सामाजिक, भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं संज्ञानात्मक विकास उनका सुनिश्चित करना। घर सीखने का संसाधन प्रशिक्षण श्रृंखला की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है अभिभावकों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए प्रभावी तकनीक इस कोर्स में अपनाई गई हैं। दूसरी विशेषता है घर एवं आसपास के परिवेश में आसानी से मिलने वाले संसाधनों पर आधारित ढेरों गतिविधियां इसमें सुझाई गई हैं। तीसरी विशेषता है बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित गतिविधियां इसमें दी गई हैं। और चौथी विशेषता है शिक्षकों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कई प्रासंगिक एवं उपयोगी कौशल पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि प्रशंसा करने का कौशल, प्रगति जांचने का कौशल आदि। इस प्रशिक्षण श्रृंखला में 3 ऑनलाइन कोर्स समेकित किए गए हैं। पहला है हम और हमारा समाज, दूसरा है ज्ञान का खजाना, तीसरा है व्यावहारिक गणित और सूझबूझ। यानी कि 3 कोर्स हम यहाँ पर सुझाए गए हैं। पहले कोर्स में बताया है हम और हमारा समाज सामाजिक भावनात्मक कौशल पर केंद्रित हैं। बच्चों का भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त करने का कौशल इसमें बताया गया है। लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशीलता और अभिभावकों को शिक्षण, बच्चों के शिक्षण में सक्रिय भागीदार बनाना और प्रशंसा करने का कौशल इसमें सिखाया गया है। इसी प्रकार ज्ञान का खजाना, इसमें शारीरिक विकास होगा और रचनात्मक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कहानी द्वारा बच्चों की काल्पनिक शक्ति बढ़ाना, घर आधारित गतिविधियों द्वारा शारीरिक विकास, बच्चों के काम पर सटीक प्रतिक्रिया देने, अभिभावकों को प्रोत्साहन देने का कौशल
और तीसरा कोर्स हमारा है व्यावहारिक गणित और सूझबूझ। ये है संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित, गतिविधियों द्वारा गणित की कुछ मूल कौशल्य का अभ्यास, पहेलियों द्वारा संज्ञानात्मक विकास, बच्चों की प्रगति जांचने का कौशल, बच्चों के शिक्षण में अभिभावकों की निरंतर सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना। अब बात करते हैं घर सीखने का संसाधन प्रशिक्षण श्रृंखला का कैलेंडर किस प्रकार से रहेगा। हम और हमारा समाज जो कोर्स है वो 9 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। सभी शिक्षक साथी अनिवार्य रूप से इस कोर्स को पूर्ण कर लें और इसका पूर्णता का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय पर मांगे जाने पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरा है ज्ञान का खजाना, ये 28 जुलाई से प्रारंभ होगा। इसकी लिंक भी राज्य स्तर से डिजीलैब ग्रुप और दीक्षा पोर्टल से भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तीसरा है व्यावहारिक गणित और सूझबूझ, ये 13 अगस्त से प्रारंभ होगा। इसको भी समय सीमा में पूर्ण करना है और इसका भी सर्टिफिकेट हमको प्राप्त करना है। कोर्स की सीख को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न ब्लेंडेड माध्यम क्या क्या हैं। कोर्स में दी गई सीख को राज्य एवं जिला स्तरीय चर्चा द्वारा और सुदृढ़ किया जा सकता है। दूसरा है इससे शिक्षकों को अपने अनुभव, सीख, क्रियान्वयन प्रक्रिया और चुनौतियाँ साझा करने का अवसर भी मिलेगा। इसमें है डिजिटल कोर्स, शिक्षक बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करना, राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद करना, जिला स्तरीय डिस्कशन फोरम होना। इस प्रकार की गतिविधि इसमें अपनाई जाएगी। ये अपने आप में एक ब्लेंडेड माध्यम है। अब शिक्षकों से क्या क्या अपेक्षा की गई हैं इस कोर्स को लेकर, तो साथियों सभी शिक्षक कोर्स को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें, कोर्स में दी गई गतिविधियां एवं पोस्ट वर्क का क्रियान्वयन करें, अभिभावकों के साथ बच्चों का शिक्षण सुनिश्चित करने हेतु नियमित उन बच्चों को फॉलोअप करें। CAC, BAC, APC एकेडमिक से अपेक्षा, इनसे क्या अपेक्षा है। फॉलोअप सुनिश्चित करें कि सभी कोर्सेज एवं पोस्ट वर्क कार्य समय सीमा में पूर्ण किए जा रहे हैं। पोस्ट वर्क संग्रह की बात करें तो कोर्स एवं पोस्ट वर्क कार्य को पूर्ण करने में शिक्षकों का सहयोग करें एवं शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए पोस्ट वर्क गतिविधियों को एकत्रित करेंगे। इसी प्रकार संचार की बात करें तो राज्य स्तर से शाला स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप, अन्य ग्रुप पर कोर्स संबंधित पोस्टर, संदेश आदि साझा किए जाएंगे। इससे शिक्षकों को क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा और दिशा मिलती रहेगी। डाइट से अपेक्षा, यहाँ पर अब डाइट से क्या अपेक्षा है, डाइट्स की क्या जिम्मेदारी निश्चित की गई हैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं। निरीक्षण सुनिश्चित करें कि आपके ज़िले में सभी शिक्षकों ने समय पर कोर्स पूर्ण कर लिया है और उसके लिए आप सहयोग प्रदान करें। बेस्ट प्रैक्टिसेस, शिक्षकों द्वारा की गई बेस्ट प्रैक्टिसेस को एकत्रित करें और सभी शिक्षकों के साथ इनको साझा करें। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, शिक्षकों की सीख एवं अनुभवों को साझा करने के लिए जिला स्तर पर डिस्कशन ग्रुप का आयोजन करें। आशा है कि सभी शिक्षक साथी इस प्रशिक्षण श्रृंखलाओं को सक्रियता से पूर्ण करेंगे। इसी आशाओं के साथ CM राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत घर सीखने का संसाधन प्रशिक्षण का पहला कोर्स शुरू हो चुका है। हम और हमारा समाज शीघ्र ही दीक्षा पर उपलब्ध हो गया है। अब कोविड-19 शिक्षण योजना पर चर्चा की गई यूट्यूब लाइव कार्यक्रम में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका सारांश CAC और शिक्षकों के मुख्य कार्य बिंदु यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। अकादमिक सत्र 2021-22 अनुसार अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को जोड़ते हुए व्हाट्सएप ग्रुप समूह बनाना, संकुल के सभी व्हाट्सएप समूह को अकादमिक सत्र 2021-22 अनुसार अपडेट करना, कक्षा के सभी विद्यार्थियों तो मेंटर की पहचान कर संधारित सूची निर्धारित लिंक पर अपलोड करना, दैनिक रूप से 5 मेंटर से फ़ोन पर संपर्क करना और 1 पेज की लर्निंग कैलेंडर को 12 जुलाई तक सभी विद्यार्थियों को वितरित करना। यानी कि 1 पेज टाइम टेबल जो जन शिक्षा केंद्र जन शिक्षक के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराए हैं उनको आपको ये करना है, बच्चों तक वितरित करना है। ये 1 पेज वाला आप देख सकते हैं, इस प्रकार का है। उसको फ़ोटोकॉपी करके आप उसको शेयर करें। विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु मेंटर की क्या भूमिका है, मेंटर की आपको मैपिंग करना है। इससे संबंधित मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैपिंग कर चुके होंगे हालांकि। और 5 विद्यार्थियों मेंटर से आपको निरंतर संपर्क करना है। इसकी ट्रैकिंग हेतु राज्य द्वारा अगले सप्ताह गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, जिसको सभी शिक्षक दैनिक रूप से भरना सुनिश्चित करेंगे। लर्निंग प्लानर वितरण और मेंटर पहचान और व्हाट्सएप समूह अपग्रेड में कई जिलों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, ये इसमें बताए गए हैं। तो साथियों